मैं आपको मोटा मोटा ये बताना चाहता हूँ कि आतंकवाद का मजहब है, आतंकवाद का मजहब इस्लाम है। और इस्लाम को दो अवधारणाओं के तहत आप देख सकते हैं। एक इस्लाम वो वाला इस्लाम है जो कट्टरपंथी इस्लाम है, और एक इस्लाम वो वाला है जो सरलता सिखाता है लोगों को। लेकिन अभी तक उस वाले इस्लाम की पुष्टि नहीं हो पाई है जो सरलता सिखाता हो, क्योंकि दुनिया का इतिहास आप देखकर उठाकर देख लीजिए, और भारत का इतिहास भी उठाकर देख लीजिए। जिसने भी दबाव में आकर धर्म परिवर्तन किया अपना और वो कट्टर मुसलमान बन गया, वो आतंकवाद की सबसे बड़ी देन है। और यही आतंकवाद को पाल रहा है, यही आतंकवाद को पोष रहा है, और इसी के चलते आतंकवाद चल रहा है दुनिया में। पाकिस्तान भी इसी की एक अवधारणा के तहत इसको देख सकते हैं। पाकिस्तान के जितने भी आतंकी संगठन हैं जो भारत में तमाम तरह की आतंकवादी गतिविधियों को अंजाम दिया करते हैं और भारत को बार बार परेशान किया करते हैं, भारत की जनता को परेशान किया करते हैं, यहाँ के सैन्य बल को परेशान किया करते हैं, चाहे उरई हो, चाहे पुलवामा हो, ये हत्याएं, नृशंस हत्याएं जो हमारे देश के सैनिकों की हुई है, देश के नागरिकों की हुई है, ये बेहद ही संवेदनशील है। सरकार बार बार ये चाहती थी कि हम सॉफ्ट कॉर्नर बने रहें और इससे उलट पलट के किसी तरह से निकल जाएं, लेकिन अब 2014 से लेकर अभी तक मोदी सरकार है और तमाम दावे थे, कहते थे कि हमने एकदम पूरे बेहतर ढंग से कर दिया है, वहाँ माहौल एकदम अच्छा है और अब कोई भी हत्या नहीं होगी, आतंकवादी गतिविधि को अंजाम नहीं दिया जा सकता। लेकिन इतना टाइम दिया गया कि एक एक घंटे तक आतंकवादी एक एक व्यक्ति का धर्म पूछकर उनकी नृशंस हत्या करते रहे और उनसे कलमा पढ़वाते रहे, और तब तक हमारे सैन्य बल के लोग वहाँ पर उपस्थित नहीं थे। तो इसको क्या कहा जाएगा, सरकार की नाकामी या सैन्य बल की नाकामी? वैसे तो हमारी सेना शौर्यता के मामले में बहुत आगे है, उसकी तुलना कोई नहीं है दुनिया में। हमारी शौर्यता की तुलना करना किसी के बस की बात नहीं है हमारी सेना की। लेकिन क्या हमारी जो ये सुरक्षा एजेंसियां हैं वो पीछे रह गई हैं? क्या हमारा रॉ पीछे रह गया है? जो इस बात का भी पता नहीं लगा पा रहा है कि हत्या अगर आतंकवादी गतिविधि हो भी गई गलती से तो 2-4 मिनट, 10 मिनट, 20 मिनट, लेकिन अमित शाह के लिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल है, वहाँ के सामान्य नागरिकों के लिए हेलीकॉप्टर अवेलेबल नहीं है जो टैक्स पेयर हैं देश के। तो एक बहुत बड़ा विषय है और इस विषय को विषयगत होकर समझने की और इस पर चर्चा करने की आवश्यकता है। इस पर विचार बहुत बड़ा हो सकता है, और विचार इसलिए भी हो सकता है क्योंकि भारतीय लोग जिस कौम को वहाँ पर कश्मीर में जाकर फंडिंग करते हैं, वो कश्मीर तो वैसे ऋषि कश्यप की भूमि है, जहाँ पर ऋषि कश्यप का जन्म हुआ। डल झील में ऋषि कश्यप नहाते थे और उसी झील के आसपास की ये पूरी की पूरी घटना जो है झकझोर के रख देती है। वो कश्मीरी पंडितों का भी कश्मीर है जिनको हथियारों के बल पर भगा दिया गया और सरकारें मौन रही, चाहे वो कांग्रेस की सरकार हो और चाहे आज भाजपा की सरकार है। लगभग 35 से 40 वर्ष हो गया और कश्मीरी पंडितों का जो पलायन हुआ था उसका जिम्मेदार कौन है? मुझे जहाँ तक लगता है कि जो देश शस्त्र और शास्त्र को छोड़ दिया करते हैं उन देशों के नागरिकों की दशा यही होती है जो भारत की हुई है। और भारत की दशा इसलिए भी ये है क्योंकि यहाँ के लोगों ने शास्त्र छोड़ दिया। हथियार उठाना अगर छोड़ देंगे आप तो दशा यही होगी, क्योंकि हम जिस धर्म को मानते हैं, जिस सनातन को मानते हैं, उसमें एक भी देवी देवताओं के हाथ ऐसे नहीं है जिनके हाथ में हथियार ना हो। और हम 9-10 लाख कश्मीरी पंडित ऐसे ही कश्मीर छोड़कर भाग जाएं, अपने घर की इज्जत यानी कि अपनी पत्नी को, अपनी माँ को, अपनी बच्चियों को छोड़कर भाग जाएं, ये एक बहुत बड़ा विषय है। और भागकर अपनी जान बचाएं, ये इतना बड़ा विषय है जिस पर बहुत विचार करना चाहिए। इस देश की संस्कृति को, इस देश के मस्तक को, जिसको इस देश का मस्तक कहा जाता है, ब्राह्मणों को, क्योंकि कश्मीरी पंडितों का भागना ही कश्मीर में आज आतंकवाद की सबसे बड़ी देन है। और अगर कश्मीरी पंडित कश्मीर में होते तो वहाँ आतंकवाद नहीं होता, क्योंकि अब कश्मीरी पंडित कश्मीर में बचे नहीं हैं, और जो बचे थे उन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया, धर्मांतरण कर लिया पाकिस्तान के दबाव में आकर, क्योंकि सरकारें मौन रहीं। इसमें एक बहुत बड़ी वजह ये भी है कि हमने अपनी संस्कृति और सभ्यता को ही छोड़ दिया, और जब मूल अवधारणा को कोई छोड़ दिया करता है तो विनाश हो ही जाता है। इस विनाश
की इस परिस्थिति को समझकर उसके अनुरूप काम करने की आवश्यकता है। और सरकारों ने जो आज तक कृत्य किया है 35 सालों में, जो कश्मीरी पंडित यहाँ पर देश के कोने कोने में आकर बस गए हैं, उनको अपने घर लौटना चाहिए। अपनी अदम्यता को बढ़ाना चाहिए, अपने साहस को बढ़ाना चाहिए। वो अपने आप को परशुराम का वंशज तो बताते हैं, लेकिन परशुराम की तरह क्या वो शस्त्र और शास्त्र का सम्यक अध्ययन कर पाएंगे? वो क्या कभी शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ धारण कर पाएंगे? क्या वो कभी सत्ता में बैठने के लिए आतुर होंगे, जिससे वो सत्ताधीश्वर बनकर अपने आप को, अपनी स्थिति को सुधार पाएं? ये एक बहुत बड़ा विषय है। परशुराम के वंशज बन जाने से परशुराम कोई नहीं हो सकता। परशुराम वो मनुष्य थे, वो देवता थे, वो एक ऐसे विषय थे जिन्होंने इस पूरी धरा पर इतिहास इस बात से रचा कि उन्होंने शास्त्र और शस्त्र का सम्यक अध्ययन किया था। और जब परिस्थितियां ऐसी बनी है कि हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों एक साथ धारण करने की आवश्यकता है, तब हमारे धर्म के लोग सिर्फ भाईचारे की बात कर रहे हैं। हमें किसी से युद्ध नहीं करनी है, लेकिन आवश्यकता पड़े तो अपनी नीतियों को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। अपने आप को बचाने के लिए आवश्यकता है हमें शस्त्र और शास्त्र दोनों की, क्योंकि हमारे शास्त्रों में ये लिखा हुआ है कि कैसे हम शस्त्र को चलाएंगे, कैसे शस्त्र चलाया जाता है, किन परिस्थितियों में चलाया जाता है। हमारे महाभारत, अगर हमारे यहाँ महाभारत हुआ तो वो तो वैसे भी सुलझ सकता था मामला, लेकिन महाभारत हुआ, ये जरूरी था। युद्ध बहुत जरूरी है, इसलिए आप तैयारी करके रखिए। रहा मुद्दा कश्मीर का, तो वहाँ पर आप लोग अभी, मेरे ख्याल से, ये मेरी व्यक्तिगत राय है, इसको मैं थोप नहीं रहा हूँ किसी के ऊपर, मेरे हिसाब से अभी हिंदुओं को, भारत के हिंदुओं को, जब तक कश्मीर की स्थिति सामान्य नहीं हो जाती, और सामान्य क्या, जब तक वहाँ पर आप लोग मुसलमानों को फंडिंग करते रहेंगे और वो पाकिस्तान से बुला बुला के लोगों को, आतंकवादियों को संरक्षण देंगे, आतंकवादियों को खिलाएंगे, परोसेंगे, पोसेंगे, ये सारे मुसलमानों के लिए नहीं कह रहा हूँ, इसीलिए मुसलमानों की दो अवधारणा पहले ही मैं बता चुका हूँ। तो जब उनको पालेंगे, पोसेंगे, उनको सुरक्षा देंगे, उनको प्राश्रय देंगे, तो यही होगा आपके साथ। और जब ये हो रहा है आपके साथ, तो आपको ये आवश्यक है आपके लिए कि आप परशुराम की अवधारणा पर चले। भगवान परशुराम सिर्फ ऐसे ही भगवान परशुराम नहीं है, उन्होंने शस्त्र और शास्त्र का जो सम्यक अध्ययन किया था वो पूरी दुनिया में एक मिसाल था। और कर्ण उन्हीं के शिष्य थे जिन्होंने एक बड़े धनुर्धर के रूप में अपने आप को प्रदर्शित किया था। हालांकि कुछ छली लोग थे जिन्होंने कर्ण को मार डाला, लेकिन परशुराम का कभी भी जो उनकी अवधारणा थी, जो उनकी नीतियाँ थी, जो उनकी ये उन्होंने जो ये किया था, एक साथ धनुष कुटार और एक साथ यज्ञ हवन करने का सारा संसाधन, तो ये उन्हीं के बस की बात थी। और उन्हीं की अवधारणा पर अगर ये देश चले तो मुझे नहीं लगता कि इस देश को कोई परास्त कर सकता है, कोई पराजित कर सकता है। अब जहाँ पाकिस्तान हमें रोज़ रोज़ आग दिखा रहा है और बता रहा है कि सिंधु जल समझौता रोक कर हम इसको वार मानेंगे, खून की नदियाँ बहा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, उसकी क्षमता क्या है भारत के आगे, ये भारत के नेताओं को प्रदर्शित करने की आवश्यकता है। लेकिन हमें युद्ध में कूद ही नहीं जाना है, क्योंकि युद्ध जब तक शांति से निपटता रहे तब तक उसको निपटाना है। लेकिन ये नहीं है कि जब हमारे नृशंस हत्या कोई करता रहे और हम युद्ध ही ना करें। ये तो हमें बहुत पहले कर देना चाहिए था, पुलवामा हुआ तभी कर देना चाहिए था। अब कुछ लोग इसमें कहते हैं आके कि आप पानी कहाँ रोकेंगे, डैम कैसे बनाएंगे, तो उनके लिए कहना चाहता हूँ, अभी जब गर्मी का समय है तो पानी को रोक लो, जब बारिश का समय आएगा तो छोड़ दो। वो तो बारिश का पानी प्राकृतिक पानी होता है, उसको तो कोई वैसे भी नहीं रोक सकता। और अगर प्रकृति चाहेगी ही तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे। लेकिन जब तक हमारे बस में है तब तक उसको रोको, और जैसे ही हमारे बस से बाहर हो उसको छोड़ दो। तो पाकिस्तान का विलय निश्चित है। हालांकि 1947 में बना देश है, 2047 तक ये संभवतः ना ही रहे। लेकिन अब परिस्थितियां क्या हैं, सरकार क्या कर रही है, सरकार के तमाम मंत्रालय क्या कर रहे हैं, जांच एजेंसियां क्या कर रही है, बीएसएफ क्या कर रही थी, और सीबीआई क्या कर रही थी, रॉ क्या कर रहा था, हमारे इंटेलिजेंस एक्सपर्ट्स क्या कर रहे थे, ये सब एक बहुत बड़ा विषय है, सोचनीय विषय है, जिस पर एक विस्तृत चर्चा होनी चाहिए। सरकार के तमाम जिम्मेदार अधिकारियों को, तमाम जिम्मेदार लोगों को इस बात का ध्यान रखना चाहिए
कि अगर किसी स्थल को आप स्विट्जरलैंड कह रहे हैं तो उसकी तरह वहाँ पर व्यवस्थाएं भी होनी चाहिए, वहाँ पर सुरक्षा भी होनी चाहिए, वहाँ की आबादी को, वहाँ की आवाम को ये पता होना चाहिए कि किस तरह की से लोग आते हैं, उनकी किस तरह से रक्षा की जाती है। वहाँ पर सैन्य बल भी होना चाहिए, पुलिस के जवान भी होने चाहिए। एक 8-8 साल के बच्चे आपका भेद खोल रहे हैं कि आपने सुरक्षा व्यवस्था के लिए वहाँ क्या किया है। बहुत ही सोचनीय विषय है, आप इस पर विचार करिए और तमाम अवधारणाओं के साथ भारत को सशक्त बनाइए। और शस्त्र और शास्त्र का जब तक सम्यक अध्ययन भारतीय लोग नहीं करेंगे, हिंदू समाज नहीं करेगा, सनातनी लोग नहीं करेंगे, और जिन्होंने धर्म परिवर्तन कर लिया अब वो धर्म में वापसी करें या ना करें वो तो उनका विषय है, लेकिन अगर ऐसा हुआ, हमने शास्त्र और शस्त्र दोनों धारण कर लिया फिर से, तो दुनिया हमारे आगे कितने दिन टिकेगी? यही है। और पाकिस्तान के तमाम मंत्री, वहाँ के रेल मंत्री वहाँ के रेल मंत्री हैं, वो भी हमें धमकी दे रहे हैं कि परमाणु हथियार 130 भारत के लिए ही रखे हुए हैं। तो हमने जैसे लग रहा है कि होली और दीपावली में इसको पटाखे जलाने के लिए रखे हुए हैं। जैसे 24 करोड़ आबादी है आपकी, और 24 करोड़ हम लोग मर ही जाएंगे तब भी पूरा देश एक बार संभल सकता है हमारा। तो निश्चिंत रहिए आप एक बार परमाणु हथियार चलाकर देख भी लीजिए क्या होता है आपके साथ। बाकी आप लोग इस पूरे मुद्दे पर क्या समझते हैं अपने कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें। विनम्रता भरा मेरा प्रणाम स्वीकार करिए। धन्यवाद।